हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में बात कर रहे हैं। कहाँ पे? राजस्थान में पशु प्रजनन केंद्र। एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है? अलवर, सेकंड है सूरतगढ़, थर्ड है बस्सी और फोर्थ है झालावाड़। तो हमें किसका बताना है? हमें जर्सी गाय का जो है प्रजनन केंद्र बताना है। देखिएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन है अलवर, ये जो है ये किसका है? मेवाती जो गाय है उसका प्रजनन केंद्र है। ठीक है, सेकंड जो है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, यहाँ पे जो है ये थार पारकर का है। इन चारों में से एक क्वेश्चन में आ सकता है, चारों में से एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्सी का कहाँ पे है? बस्सी जयपुर में। बस्सी जयपुर में किसका है? जर्सी का। और झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ में किसका है? गिर गाय का। ठीक है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। झालावाड़ की बात करें, गिर गाय का प्रजनन केंद्र झालावाड़ में है। जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे है? बस्सी जयपुर में है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में जो है वो किसका है? थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है। और जो लास्ट में बचा है मेवाती गाय का, उसका कहाँ पे है? अलवर में है। चारों ऑप्शन क्लियर है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कैजेनस कैजान। कैजेनस कैजान किसका नाम है? ये नाम है अरहर का, तूर की दाल। ठीक है, या फिर रेड ग्राम, पिजन पी। ठीक है, तो ये जब क्या है, ये किसके नाम है? कैजेनस कैजान के नाम है। इसकी बीज दर बतानी है, सीड रेट बतानी है पर केजी हेक्टर में। 70 से 80 केजी पर हेक्टर, 80 से 100 केजी पर हेक्टर, 15 केजी पर हेक्टर या 6 to 8 केजी पर हेक्टर। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 70 से 80। नहीं, 70 से 80 नहीं हो सकती। 70 से 80 जो केजी सीड रेट है वो किसकी है? देसी चने की, साइसर एरेटिनम की, देसी चना। ठीक है, साइसर काबुली कम की कितनी है? 80 से 100 है काबुली चने की। अरहर की जो सीड रेट है वो 15 केजी पर हेक्टर है। कितनी है? 15 केजी पर हेक्टर किसकी है? और 6 से 8 जो है वो मिक्स्ड क्रॉप यानी मिश्रित फसल के लिए जो है, मिश्रित फसल के लिए जो बीज दर है वो कितनी है? अरहर की ही 6 से 8 केजी पर हेक्टर। और नॉर्मल अगर बीज दर की बात की जाए तो वो कितनी है? 15 केजी पर हेक्टर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई जल के साथ शाकनाशी देना कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्टिगेशन, हर्बिगेशन, बेसल ड्रेसिंग या फिर फोलियर स्प्रे। देखिएगा, इससे क्या पूछा है? सिंचाई जल के साथ शाकनाशी की बात कर रहा है। फर्टिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ अगर उर्वरकों का छिड़काव यानी फर्टिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ अगर उर्वरक देना, उर्वरक की बात करता होता तो क्या होता? फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, तो क्या बना? फर्टिगेशन बना। ठीक है, उर्वरकों को देना। पर इसने यहाँ पे क्या बोला है? देखिए ध्यान से, तभी क्वेश्चन को देखना। इसने बोला है शाकनाशी। शाकनाशी को क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड बोलते हैं। तो इसका जो आएगा यानी हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन, इसको क्या बोलेंगे? हर्बिगेशन देंगे। ठीक है, हर्बिगेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्बिगेशन होगा। बेसल ड्रेसिंग जो होती है यानी बुआई के साथ साथ जो ऊर के देते हैं हम उर्वरकों, उसको बेसल ड्रॉस बोलते हैं। फोलियर स्प्रे जो है खड़ी फसल में देना, वो क्या है? फोलियर स्प्रे। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वाला भी सुपर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गाजर घास, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास, नॉक्सियस वीड है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सैटेलाइट वीड बोला जाता है, एलियन वीड बोला जाता है इसे, क्योंकि ये कहाँ से है? ये इंट्रोड्यूस हुआ है बाहर से। ठीक है, बाहर से ऑर्नामेंटली से लेके आए थे, बट इंडिया में आते ही इसने वीड का रूप ले लिया। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम, ठीक है, के लिए जैविक नियंत्रण। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। चारों ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कर रहा है, जैविक नियंत्रण की बात कर रहा है, तो वो किससे किया जाता है? क्रोसोडोसीमा लेंटाना से, जाइगोग्रामा बाइकलरेटा से, नियोक्टिनी ब्रूची से या फिर डैक्टाइलिस ओबेंकी से। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट की बात करते हैं, किसकी? फर्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा, क्रोसोडोसीमा लेंटाना। तो ये किसका है? ये लेंटाना कैमरा,
और इसका जो मोथ है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। लेंटाना कैमरा का जो है बायोलॉजिकल एजेंट कौन है, ये है क्रोसोडोसीमा लेंटाना, याद कर लीजिएगा यहीं के यहीं। अब है निकोटिना ब्रूची, ये जो है ये किसका है, ये जलकुंभी का है, किसका है, जलकुंभी। निकोटियाना ब्रूंची यानी जलकुंभी का है, और इसका जो करेगा ये कौन सा करेगा, बीटल, ठीक है, बीटल जो स्टेज है वो करेगी, और इसकी मोथ वाली। अब देखिए जाइगोग्रामा बाइकलरेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो करेगा ये किसका है, कांग्रेस घास का जैविक नियंत्रण करता है, ठीक है। जाइगोग्रामा बाइकलरेटा अच्छे से याद कीजिएगा, कांग्रेस घास, गाजर घास, पार्थेनियम, इसका जो कंट्रोल करेगी वो कौन करेगी, जाइगोग्रामा बाइकलरेटा, ठीक है। और लेंटाना कैमरा का करेगी क्रोसोडोसीमा लेंटाना, मोथ करता है इसका। निकोटियाना ब्रूंची का जलकुंभी का करता है, और डैक्टाइलिस ओबेनकी जो है वो किसका करता है, ये होता है नागफनी का। चारों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। डैक्टाइलियस ओबेंकी जो है वो नागफनी का कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल एजेंट है। दूध की विद्युत संचालकता कितनी होती है, 0.5 मोस, 0.005 मोस, 0.0005 मोस या 1.5 to 2 मोस, ठीक है। देखिए विद्युत संचालकता जो दूध की होती है वो होती है 0.005 मोस, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, फर्स्ट भुवनेश्वर, भोपाल, गंगटोक सिक्किम या फिर न्यू दिल्ली। इन चारों ऑप्शन में से बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। फर्स्ट की बात करते हैं भुवनेश्वर, यहाँ पे क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है, भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं किसकी, भोपाल की। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पे है, भोपाल में है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। IARI, NBPGRI, बहुत सारे ऑफिस कहाँ पे, ICR न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बात करते हैं इसके ऑप्शन की, इसका जो आंसर है वो क्या है, गंगटोक सिक्किम में। हमारे क्वेश्चन नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा है, यहाँ नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक जो आता है वो क्या आता है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहाँ पे है, ये आपने सुना है, ये कहाँ पे है, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। देखिए आप कंफ्यूज होंगे, वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ये कहाँ पे है, गाजियाबाद यूपी में। और यहाँ जो पूछा है ये क्या है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूछा है, ठीक है। और ये क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो गाजियाबाद में यूपी में स्थित है, ठीक है। और नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो गंगटोक सिक्किम में है। न्यू दिल्ली में IIMR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च है। भुवनेश्वर की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट है। भोपाल की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, टिड्डी की। डेजर्ट लोकस्ट का नाम क्या है, सिस्कोसेरा ग्रेगेरिया, ठीक है। ये अपने अंडे कहाँ देती है, अंडे कहाँ देती है, पत्ती के नीचे की उस पे, शाखा के कोमल भाग पे, सूखी घास पे या फिर मृदा में। बताइए जो टिड्डी है वो अपने अंडों को कहाँ देती है, अच्छा क्वेश्चन है, ये देती है मिट्टी में। और जो सफ़ेद लट है उसका जो प्रौढ़ होता है वो भी कहाँ, सफ़ेद लट भी जो अंडे देती है वो कहाँ देती है, मिट्टी में, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिएगा आलू का जो किण्वन पदार्थ है, पूछ लिया जाता है किण्वन से भी, आलू का जो किण्वन पदार्थ है वो क्या बनता है, मतलब आलू का जब आप फर्मेंटेशन करेंगे तो उससे कौन सा पेय पदार्थ बनेगा वो बताना है आपको आलू के किण्वन से। फर्स्ट है बियर, सेकेंड है वोदका, थर्ड है वाइन एंड फोर्थ है फेनी। ये चारों हम फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ही है। फर्स्ट बात करते हैं बियर की, एज यू नो दैट कि ये किसका है, ये बार्ले से है, बार्ले से।
विस्की और जो बियर बनती है वो माल्ट होता है बार्ले में, तो वो उसकी वजह से क्या बनती है, बार्ले से बियर और विस्की बनती है। ठीक है। वोदका जो है, आलू का जो फर्मेंटेड पेय पदार्थ है वो क्या है, वो है वोदका। आलू से क्या बनता है, आंसर क्या है हमारा, वोदका। वाइन की बात करें, शैंपेन की बात करें, ये किससे बनती है, ये बनती है ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से। रेड वाइन, वाइट वाइन, ठीक है, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से क्या बनती है, वाइन बनती है। फेनी इंपॉर्टेंट है, ये किससे बनती है, कैश्यू एप्पल से। कैश्यू एप्पल, कैश्यू नट का प्लांट देखा होगा। कैश्यू नट जो होता है वो नीचे की तरफ सबसे पहले जो लगेगा वो कैश्यू एप्पल, ऐसे पोर्ट जैसा लगता है, उसके नीचे यहाँ पे जो लगता है वो कैश्यू लगता है। ठीक है, जो हमारे प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे घर तक पहुँचता है। अब ये जो कैश्यू एप्पल है, इससे जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट निकलता है, पेय पदार्थ निकलता है, उसे को बोला जाता है फेनी। और फेनी गोवा की बड़ी फेमस है। ठीक है, याद है चारों फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हो गए। फर्स्ट जो बात करें बियर, ये जो माल्ट से है यानी बार्ले का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो बियर है। बात की जाए वोदका, वोदका किसका है, पोटैटो का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। वाइन जो है वो ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से होती है, शैंपेन वगैरह। ठीक है, और जो फेनी है वो कैश्यू एप्पल जो है यानी कैश्यू नट पे एप्पल, ये ऊपर वाले को जो बोला जाता है ये कैश्यू एप्पल है। ठीक है, और यहाँ ये जो लग रहा है ये क्या है, ये कैश्यू है। कैश्यू यानी काजू। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, विश्व का सबसे खाए जाने वाला अचार कौन सा है। विश्व में सबसे प्रचलित, सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जो अचार है वो किसका है, आम का है, खीरे का है, नींबू का है या फिर सभी का है। चारों ऑप्शन बताइएगा आप। देखते हैं कौन सा। देखिए यहाँ पे जो पूछा है ये विश्व की बात कर रहे हैं। आम जो है वो भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला, भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला, ठीक है, कौन सा है, आम का अचार है। विश्व की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जो अचार है वो खीरे का अचार है यानी कुकुम्बर का है। कुकुम्बर पिकल, अचार को क्या बोला जाता है, पिकल बोला जाता है। नींबू की बात की जाए तो ये नेशनल पिकल है इंडिया का, नेशनल पिकल इंडिया का। तीनों क्लियर हो गए। नेशनल पिकल ऑफ इंडिया क्या है, लेमन यानी लाइम का है, नींबू का है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में खाए जाने वाला जो अचार है वो खीरे का है, और इंडिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला है वो किसका है, वो है आम का। ग्रामीण क्षेत्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारित अनाज के लिए, भंडारित अनाज में जो कीट पड़ जाते हैं उनके नियंत्रण के लिए सर्वाधिक सुरक्षित रासायनिक कौन सा है, सुविधाजनक और सुरक्षित जो रसायन है वो कौन सा है। यानी ग्रामीण इलाकों में जब भंडारित करते समय जो कीट, जैसे भंडारित कीड़े खपरा है, जो भंडारित कीट है जैसे खपरा बीटल हुई है ना, तो ये जब लग जाते हैं इसके लिए जो सुरक्षित और सुविधाजनक रसायन है वो कौन सा है, ईटीबी, डीडीटी, सल्फोस या नैफ्थलिक की गोलियां। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ किया जाता है, हर घर में देखने को मिलता है, सल्फोस की गोलियां डाल दी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सल्फोस। ठीक है, सल्फोस की गोलियों से क्या करा जाता है, भंडारण में भंडारित किया जाता है अनाजों को। ग्रामीण इलाकों में एज वेज जब हम घरों में भी करते हैं तो 1-2 सल्फोस की गोलियां डाल देते हैं टंकी में। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।